वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द स्पायर नॉवल बाय विलियम गोल्डिंग। विलियम गोल्डिंग के इस नॉवल द स्पायर में बहुत ही यूनिक थीम जो है वो डिस्कस किया गया है। एक्चुअली में विलियम गोल्डिंग ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू भी इसमें डिस्कस किया है कि एम्बिशन होना एक अच्छी बात है, बट अनचेक्ड एम्बिशन का होना जो है ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है। मीन्स कि कभी कभी हमारी विल्स, हमारे एम्बिशंस, पैशंस कुछ ऐसे होते हैं जो कि कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए एंड इवन हमारी सेल्फ के लिए भी जो है वो डेंजरस होते हैं। बट हम उनको जो है वो कभी रियलाइजेशन में लेके नहीं आते कि उस एम्बिशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, हमारी जो विल्स हैं उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि हमारी जो विल्स हैं, हमारी जो एम्बिशंस हैं, जो हमारे पैशन हैं, वो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही हों। कभी कभी कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं अगर हम उनको अच्छे से चेक करें। लेकिन हम जब उनको चेक नहीं करते तो उनके बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं जो कि हमारी खुद की सेल्फ के लिए डेंजरस होते हैं एंड इवन जो हमारे आसपास लोग होते हैं उनके ऊपर भी जो है वो बुरे इम्पैक्ट्स होते हैं। तो इसी थीम को जो है वो इस स्टोरी में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो करेक्टर्स एंड डिटेल स्टोरी को डिस्कस करेंगे। विलियम गोल्डिंग की बर्थ हुई थी 19 सितंबर 1911 में एंड इनकी डेथ हुई थी 19 जून 1993 में। ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे, प्ले राइट थे एंड पोइट थे। इनका जो बेस्ट डेब्यू नॉवल है वो है लॉर्ड ऑफ लाइफ, जो कि 1954 में आया था एंड इनको जो है वो बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। एंड इन्होंने अपने लाइफ टाइम में फ़िक्शन के 12 वॉल्यूम्स को जो है वो पब्लिश करवाया था। फर्दर आते हैं अपने वर्क के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये नॉवल जो है वो कब पब्लिश हुआ था? डिस्पायर नॉवल जो है वो 1964 में इंग्लिश ऑथर विलियम गोल्डिंग ने लिखा था एंड इसके अंदर जो है वो एक डार्क एंड पावरफुल पोर्ट्रेट किया गया है कि अगर एक इंसान की जो विल है वो पॉजिटिव ना हो, अगर उसको अनचेक्ड रखा जाए एंड अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं एंड इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं एंड कम्युनिटी को जो है वो इससे कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं, मेरी विल से, मेरी विश से। उस इंसान ने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं एंड उस विल के जो डार्क इम्पैक्ट्स हुए उस चीज़ को इस नावल में जो है वो डिस्कस किया गया है। फर्दर जो है वो अपने करेक्टर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो करेक्टर है वो है जॉसलिन का करेक्टर, जो कि डीन ऑफ कैथेड्रल है, चर्च का डीन है एंड वो ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसने स्पायर बिल्ड करना है। अब स्पायर क्या होता है? स्पायर जो है वो एक टॉल नैरो स्ट्रक्चर है जिसको स्टीपल भी कह सकते हैं, जो कि चर्च के टेम्पल के ऊपर एक स्ट्रेट जो है ना बिल्कुल बहुत ही नैरो सा स्ट्रक्चर होता है जो कि रूफ की टॉप पे बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल वो बनाना चाहता था, मीन्स कि ना वो चर्च के ऊपर उस चीज़ को बनाना चाहता था, स्पायर को। एंड वो ये नहीं सोच रहा था कि ये बिल्डिंग जो है वो स्पायर को सपोर्ट करेगी कि नहीं। इसको बहुत सारे लोगों ने कन्विंस किया कि ऐसा मत करो, इसके मास्टर ने, इवन के कम्युनिटी के लोगों ने, चर्च में जो आते थे उन लोगों ने, बट इसने किसी की बात जो है वो नहीं सुनी। एंड ये लोगों को आंसर करता था कि मुझे जो है वो गॉड ने चूज़ किया है कि मैं जो स्पायर है वो यहाँ पे बनाऊँ, मैं चर्च की जो रूफ है उसके ऊपर एक नैरो स्ट्रक्चर जो है वो बनाऊँ। नेक्स्ट करेक्टर है रॉजर मैसन का करेक्टर। ये मास्टर बिल्डर है और ये जॉसलिन को वार्न करता है कि स्पायर के बनाने के क्या रिस्क हो सकते हैं, कि बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो इस स्पायर को जो है वो अपने ऊपर बियर कर सके। बिल्डिंग जो है वो बहुत ही वीक है। लेकिन रॉजर मैसन जो है ये प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल मैन था, बट इसकी बात जो है वो जॉसलिन बिल्कुल नहीं सुनता है। गुडी पंगाल जो कि वाइफ है कैथेड्रल सर्वेंट की, जो कि चर्च में एक सर्वेंट है, वो काम करता है एंड ये जॉसलिन की लस्ट का ऑब्जेक्ट बन जाती है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल, जेंटल एंड काइंड लेडी थी। नेक्स्ट करेक्टर है पंगाल का करेक्टर, जो कि गॉडी का हस्बैंड है एंड ये एक क्रिपल्ड मैन है और जो वर्कमैन थे वो इसके साथ जो है वो बहुत ही मिसबिहेव करते हैं, इसको टॉर्मेंट करते हैं एंड ये जो है वो मिस्टीरियसली जो है वो डिसअपेयर हो जाता है नॉवल से। नेक्स्ट करेक्टर है लेडी एलिसन का करेक्टर, जो कि जॉसलिन की आंट हैं एंड इसको जो है वो स्पायर के लिए फंड करती हैं। और जब जॉसलिन की डेथ होती है नॉवल के एंड पे तो ये इसको एक डार्क सीक्रेट भी रिवील करती हैं। नेक्स्ट है राचेल का करेक्टर, जो कि रॉजर मैसन की वाइफ है और जो कि बताती है जॉसलिन को कि मेरी और जो रॉजर मैसन की जो मैरिज है वो अनकम्प्लीटेड है। जॉसलिन जो है वो राचेल को डिसलाइक करता है। नॉवल की स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं।
डीन जोसलिन जो कि चर्च में काम करता है, अब वो ना उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टाइप की जो ऑब्सेशन आ जाती है कि मुझे जो है ना वो एक मैग्निफिसेंट स्पायर बनाना है अपने चर्च के ऊपर, और वो उसको किसी भी कंडीशन में जो है वो बनाना चाहता है। उसके मास्टर्स ने, उसके जितने भी कम्युनिटी के लोग थे उसको वार्न करते हैं कि ये मत करो, क्या ज़रूरत है इस स्पायर को बनाने की, क्योंकि चर्च की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है एंड चर्च की जो बिल्डिंग है वो इतना वेट जो है वो बेयर नहीं कर पाएगी, या फिर जो उसकी फाउंडेशन हैं, उसकी जो बुनियादें हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो सॉइल रूटेड नहीं है। हर चीज़ के जो है इसको वार्न किया जाता है जॉसलिन को, लेकिन जॉसलिन जो है वो किसी की कोई बात जो है वो नहीं मानता है। इवन कि इसका जो मास्टर है चर्च में, रॉजर मैसन, वो भी इसको जो है वो वार्न करता है, जो कि एक बिल्डर भी है, कि ये काम मत करो, तुम अपनी ये जो विल है इसको छोड़ दो, ये तुम्हारा एक अनचेक्ड एम्बिशन है, इसको छोड़ दो। लेकिन जॉसलिन हर कीमत पे जो है ना वो उस स्पायर को वो बनाना चाहता है। अब जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कर रहा होता है, स्पायर बनना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ जॉसलिन की जो हेल्थ है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी बैक में जो है वो स्वेयर टाइप का जो है वो पेन होता है एंड उसको जो है वो ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। उसकी जो सिम्टम्स हैं अब वो जो है वो अपेयर होना स्टार्ट होती हैं। अब जो है ये अपनी हेल्थ के साथ भी स्ट्रगल कर रहा है, अपने पैशन को भी इसने कंटिन्यू किया हुआ है, स्पायर बनाने के जो इसका पैशन है, एंड इसकी जो लस्ट है ना गुडी पेंगाल की तरफ, अब जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। गुडी पेंगाल जो कि पेंगाल की वाइफ है, पेंगाल जो है वो इसकी स्पायर बनाने में जो है वो काम कर रहा होता है, और वहाँ पे जो है वो उसको जो बाकी वर्कर्स होते हैं वो अब्यूज़ करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, और उनके डर से वो जो है वो दूर भाग जाता है। जॉसलिन जो है वो गुडी पेंगाल की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, लेकिन जब जॉसलिन को पता चलता है कि गुडी पेंगाल का जो अफेयर है वो रॉजर मैसन के साथ चल रहा है, तो ये इसका जो है वो हार्ट ब्रेक होता है, बहुत बुरा फील करता है, इन वे फील होता है इसको, एंड उससे जो है ये गुडी जॉब पेंगाल से फिर दूर हो जाता है जॉसलिन। स्पायर की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वजह से कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, एंड अब ये जो एक अनचेक्ड एम्बिशन था उसकी कॉस्ट जो है वो अपेयर होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सभी को उसके रिजल्ट्स नज़र आना स्टार्ट हो गए थे, स्टोरी जो है वो ट्रेजिडी की तरफ जा रही थी। गोडी जो है जो कि इसका अफेयर था रोजर के साथ, उसके बेबी की ये मदर बनने वाली थी, एंड इसकी चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है वो डेथ हो जाती है, एंड इसका जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी डिसअपेयर हो गया था उन वर्कर्स के डर की वजह से, एंड देन जो है वो जॉसलिन की भी डेथ हो जाती है, एंड जॉसलिन की जो आंट है वो उसको आके बताती हैं कि जो मैंने तुम्हें ये फेवर दी थी स्पायर बनाने की, तुम्हें फाइनेंस दिया था स्पायर बनाने का, ये मैंने तुम्हें नेपोटिज्म की वजह से दी थी, तुम्हारी तरफ जो सेक्सुअल अट्रैक्शन थी उसकी वजह से मैंने दी थी, और कोई रीज़न नहीं था ये तुम्हारा एम्बिशन पूरा करने का। एंड इसके साथ जो है वो जॉसलिन की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट करने वाले हैं कि जॉसलिन की डेथ जो है वो कैसे होती है, क्योंकि वो ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज से जो है वो फाइट कर रहा था, उसके बैक में जो है वो स्वेयर टाइप का पेन होता था। इसकी जो पेन थी वो इस लेवल की थी कि उसको वार्मथ फील होती थी, उसे लगता था कि कोई एंजल है जो कि इसको कंफर्ट भी कर रहा है एंड वार्मथ भी कर रहा है, इसको पनिश भी जो है वो कर रहा है। तो इस टाइप की जो जॉसलिन की फीलिंग्स थी, एंड ये जो स्पायर बनवा रहा था उस चर्च के ऊपर, उसकी जो शेप थी, वो उस शेप है वो उसको इरेक्ट करना चाहता था, उसे जो है वो मेल सेक्सुअलिटी की जो सिंबल है वो देना चाहता था। ये इसका एक फेक एम्बिशन था या फिर अनचेक्ड एम्बिशन था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जो डेथ हो गई, बहुत से वर्कर्स से उनकी डेथ हुई, इवन के जो गुडी पेंगाल थी इसकी भी डेथ हो जाती है, एंड जो एम्बिशन रखने वाला था जॉसलिन उसकी खुद की जो है वो डेथ हो जाती है। यहाँ पे जो ये नावल है वो ख़त्म होता है। आई होप कि ये स्टोरी जो है वो आपको समझ आई होगी कि हमारे कुछ एम्बिशंस होते हैं जो कि हमारे ख़ुद के लिए नुकसानदा हो सकते हैं, एंड जो हमारे आसपास लोग हैं वो उनको भी जो है वो हार्म पहुँचा सकते हैं। एम्बिशन रखना एक अच्छी बात है, पॉजिटिव एम्बिशंस होना चाहिए, नेगेटिव एम्बिशंस जो है वो नहीं होने चाहिए। हमें अपनी विल्स को जो है वो चेक करते रहना चाहिए कि हमारी विल्स जो हैं वो राइट हैं या रॉन्ग हैं, और हमारी विल से जो है वो किसी दूसरे का जो है वो नुकसान तो नहीं हो रहा। इस चीज़ को जो है वो कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मेजर इशू था जो कि इस नावल में डिस्कस किया गया था। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।